वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9। फर्स्ट ईयर की हमारी न्यू बुक है जिसका यूनिट नंबर 9 का जो न्यू चैप्टर इस बार ऐड किया गया है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें पहले इसको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसकी जो बेसिक आपके पास डेफिनेशंस वगैरह फिर हम वो देखेंगे। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली स्टार्ट किस तरह हुई और इसका पर्पस क्या है इसको पढ़ने का। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं एलपी, ठीक है। आगे उसके मॉड्यूल्स भी बनाए जाते हैं तो फिर हम इसको पढ़ते हैं एलपी मॉड्यूल्स। अभी तो सिर्फ इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपके पास linear programming was developed as a discipline in 1940s, motivated initially by the need to solve complex planning problems in wartime operations। बेसिकली जब लीनियर प्रोग्रामिंग है वो किस तरह बना 1940s के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 1-2 ये जो वॉर एरा चल रहा था उसके दरमियान कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व करने के लिए एलपी मॉड्यूल्स डेवलप किए गए, यानी एलपी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया। तो इसका जो मेन थीम है लीनियर प्रोग्रामिंग को रीड करने का वो हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसका मैन्युअली सॉल्यूशन हमें ना मिल सके, तो फिर हम उस वो या बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो हम फिर उस लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। और भी इसकी फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हो सकती है, जैसे कि इसमें बात आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन का देखें यहाँ मतलब क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है क्या वो केस या तो मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइजेशन का होगा, यानी आपके पास जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम रिलेट करेगी या तो मैक्सिमाइजेशन से यानी या मिनिमाइजेशन से। तो ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं जिसको रीड करके हम ये बता सकते हैं, या इसको समझ के हम ये बता सकते हैं कि हम एलपी मॉड्यूल क्यों पढ़ रहे हैं या लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। और इसका जो लास्ट हम देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि एलपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग वाज यूज extensively to deal with the transportation, scheduling and the allocation of resources। तो लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा जो अहम काम अपना अदा करती है वो किसके अंदर करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। जैसे आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करेंगे कि आपके पास ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करें तो आपके पास वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो, यानी कम से कम उसकी कॉस्ट आए और आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स जो ये ऑप्टिमाइजेशन है, अगर प्रॉफिट का उसमें काम होगा तो उसमें प्रॉब्लम का रिलेट करेगा मैक्सिमाइजेशन से। अगर कॉस्ट की बात होगी तो हम जाएंगे मिनिमाइजेशन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई काम करें या हमारा कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम हो तो हम चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और हमारा जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपके पास ये जो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही यही है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स या तो वो केस मैक्सिमाइजेशन से होगा या फिर वो मिनिमाइजेशन से होगा। ये तो था इंट्रोडक्शन के लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा। अच्छा, अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद, इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को समझते हैं। अगर वो क्लियर होंगे तो ये पूरा चैप्टर इजी है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। वो देखते हैं क्या है। तो हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज़। अच्छा देखें, मैथमेटिक्स के अंदर हमने इक्वलिटीज़ पढ़ी हैं जिसके अंदर आपके पास लेस देन का सिंबल यूज़ किया जाता है, ग्रेटर देन का यूज़ किया जाता है, लेस देन इन इक्वल टू का और ग्रेटर देन इन इक्वल टू का सिंबल्स यूज़ किया जाता है। अब इसको लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्यों कह रहे हैं, लीनियर क्यों कह रहे हैं, बेसिकली आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जो लीनियर होगी। लीनियर मीन्स उस वेरिएबल के ऊपर पावर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। उसके अंदर इनइक्वलिटी का मतलब है कि वहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल अगर यूज़ किया गया है तो हम सिंपली उसको क्या कहेंगे कि वो लीनियर इनइक्वलिटी है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन मैथमेटिक्स अ लीनियर इनइक्वलिटी इन्वॉल्व्स अ लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए लीनियर एक्सप्रेशन में फिर एक्सप्लेन कर दूँ, लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, यानी एक्स पे अगर पावर 1 है
तो वो लीनियर है, अगर y पे पावर 1 है वो लीनियर है, लेकिन शर्त है बस वही सबसे ज़्यादा पावर 1 ही होनी चाहिए। मोर वन और मोर वेरिएबल्स बाय यूजिंग एनी रिलेशनल सिंबल्स सच एज ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये सिंबल्स अगर उन एक्सप्रेशंस में यूज़ किए जाएंगे तो वो एक्सप्रेशंस क्या बन जाएंगी, लीनियर इनइक्वलिटीज़। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम इन सिंबल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करें कि आपके पास ये लेस है और ये ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये राइट हैंड की तरफ से ये ओपन फेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये राइट हैंड की तरफ से ओपन फेस आ रहा है तो ये लेस देन है, अगर ये लेफ़्ट की तरफ से ओपन आ रहा है तो ये ग्रेटर है। या सिंपली इस तरह कर लें कि ये जो सिंबल्स हैं बेसिकली इंग्लिश साइड से रीड किए जाते हैं। इंग्लिश साइड से अगर रीड किए जाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश साइड यहाँ से रीड किए जाएंगे, इंग्लिश साइड से यहाँ से रीड करेंगे, तो अगर ये क्लोज फेज आ गया यानी यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट आ जाए तो ये लेस है। अगर देखें इस तरफ आए ये ओपन फेस है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन का सिंबल हुआ और ये लेस देन का सिंबल हुआ। सेम एज इट इज ये जो नीचे बार लगी हुई है, इस बार का मतलब है कि आपके पास ये लेस देन है, क्योंकि देखें अगर हम इंग्लिश साइड से इसकी तरफ जाएंगे तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये लेस देन है और ये इक्वल भी। अच्छा, ये लेस देन एंड इक्वल टू का क्या मीन है कि आप क्या समझ रहे हैं इस लेस देन एंड इक्वल टू को? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इस लेस देन एंड इक्वल टू में क्या फ़र्क है। इस लेस देन में सिर्फ फ़र्क ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x लेस देन 5, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी। यानी x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 1.5 हो सकती है, x की वैल्यू 4.99 हो सकती है। ये सारी की सारी, क्योंकि हम देखें इंग्लिश साइड से गए, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया, हम कह रहे हैं कि ये लेस देन का सिंबल है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ हो एस x इज़ लेस देन इन इक्वल टू 5, इस सिंबल का मतलब ये है इक्वल टू का सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो 5 से छोटी हो या फिर 5 के बराबर हो, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, क्योंकि ये सिंबल क्या है, इक्वल टू का, यानी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बाकी जो ऊपर वैल्यूज़ आपने लिए हैं ये सारी हो सकती हैं। ये इक्वल टू के यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है इसकी। अब आपके पास आते हैं, इसका डिफरेंस था आपने जो समझा, उसके बाद आते हैं इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वेरिएबल को कि वन वेरिएबल क्या होता है लीनियर इनइक्वलिटीज़ में। तो इनइक्वलिटीज़ की जो फॉर्म होती है वो 4 फॉर्म बनेगी, क्योंकि आपके पास 4 इनइक्वलिटीज़ होती हैं। आपके पास लेस देन की होती है, ग्रेटर देन की होती है, लेस देन एन इक्वल टू की होती है और ग्रेटर देन एन इक्वल टू की होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट किया जाए तो यहाँ पे जो वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको, वो वेरिएबल है x, ठीक है। वो वेरिएबल क्या है, x है, ये रहा वेरिएबल। इसमें भी यही वेरिएबल x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे x की पावर डिग्री सबसे बड़ी कितनी है, 1। इसमें भी देखेंगे 1, इसमें भी देखेंगे 1, इसमें भी देखेंगे 1, क्योंकि शो नहीं हो रहा, इट मीन्स इसकी पावर कितनी है, 1। तो अभी मैंने बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अब लीनियर तो हो गई, अगर इसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन एन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा है तो ये बन जाएगी लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ax, अब इसको आप रीड करके देखें, ax इज़ लेस देन b, ax इज़ लेस देन एन इक्वल टू b, ax ग्रेटर देन b एंड ax इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू b, वेयर a b आर कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। आप देखें इसको हम अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है, 5x ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 15 या 10 या 5, यानी आपने x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है जब वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो 5 से क्या हो जाए, बड़ी। अगर फॉर एग्जांपल हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 5 आर 10, तो 10 ग्रेटर देन 5। देखें ये इनइक्वलिटी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास लिख दिया जाए 5x इज़ ग्रेटर देन 3 फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये a और b क्या है। बेसिकली ये a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। ये था आपका लीनियर इनइक्वलिटीज़
इन वन वेरिएबल, और इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, ये इसके अंदर हमने सीखा। अब इसका हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगल लीनियर इनइक्वलिटी है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5 या 5 ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। यानी हम इस लीनियर इनइक्वलिटी का अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका एक लाइन ग्राफ बनती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर इनइक्वलिटी हो, उसका जो ग्राफ है वो एक लाइन की फॉर्म में बनता है। इक्वेशन होगी तो कंप्लीट लाइन बनेगी, और इनइक्वलिटी होगी तो उसकी लाइन कंप्लीट नहीं होगी, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो हम देखते हैं कि अब इस इनइक्वलिटीज़ को हम ग्राफिकली किस तरह रीड करेंगे। तो ग्राफिकली रीड करने से पहले हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस हम इन लीनियर इनइक्वलिटीज़ के किस तरह निकालेंगे। लीनियर इनइक्वलिटीज़, अब इस लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन वेरिएबल की, और जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ किस वेरिएबल में होती हैं, वन वेरिएबल में होती हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी नंबर लाइन के ऊपर हम उसको बताते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर लाइन। अगर एक वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वलिटी होगी तो हम उसको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद भी रखने हैं और उसको सॉल्व करते वक्त ख्याल भी रखना है उनका। सबसे पहली चीज़ लिखा हुआ है कि वी यूज़ लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंबल, यानी ये जो सिंबल होता है ओपन, जिसको आप लेफ्ट साइड से ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, हम ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ राइट पैरेंथेसिस सिंबल, यानी अब जो राइट साइड से जो क्लोज ओपन ब्रैकेट होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, लेफ्ट लेस देन के लिए। और वी यूज़ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल, हम इस देखें आपके पास ये दो तरीके से आप पढ़ते हैं ना, ये इस एक ब्रैकेट ये होता है और एक ब्रैकेट ये होता है। अगर हम लेफ़्ट वाले की बात करेंगे तो लेफ़्ट वाले का मतलब क्या है कि आपके पास लेफ़्ट वाले का मतलब है कि ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करे, शो करेगा इसको, ये ग्रेटर देन का शो करेगा। और अगर राइट की तरफ से बात करेंगे तो ये लेस का शो करेगा। इसी तरह हम लेफ़्ट की तरफ से आएंगे, लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे तो ये ग्रेटर और उसके बड़े, यानी वो नंबर भी होगा और उससे बड़े नंबर भी शामिल होगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेगा। और ये वाला सिंबल जो है राइट स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल, ये सिंबल है, ये किस लिए यूज़ होगा, लेस देन एंड इक्वल टू के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस के लिए। आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि हम राइट पैरेंथेसिस किस लिए यूज़ करते हैं, लेफ़्ट किस लिए यूज़ करते हैं, यानी कौन सा सिंबल उसके लिए है कि हम भाई ग्रेटर देन के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, लेस देन के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, लेस देन एंड इक्वल टू के लिए कौन सा ब्रैकेट लगेगा, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए कौन सा ब्रैकेट लगेगा। ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।